हम देखेंगे यूपी पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस या यूपी के होने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल। तो इसमें आपको कैसे यूज़ करना है? आपको सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे दिया होगा कि काकोरी ट्रेन शताब्दी। तो इसमें जब आप ये पढ़ोगे तो ये एक आपका करंट हो गया। लेकिन जब अभी आपको पढ़ना है तो आप देखना है कि कौन सी संस्था का नाम आया है। एचएसआरए यहाँ पे देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचआरए का नाम आया है। एचआरए में कौन कौन था, फिर एचएसआरए बना, उस पर कौन कौन था, कब ये घटना हुई थी, इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व थे। इसकी आर्ट गैलरी तो लखनऊ में है। ये आपका तो अभी की बात हो गई। ये शताब्दी मनाई जा रही है, ये भी है, लेकिन ये सब चीज़ों को याद रखना है। यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, बिजनौर में जेल में ये जन्मे थे, वाराणसी में जन्मे थे, बिजनौर जेल में इनका स्मारक है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ोगे, तब जाके आप रिलेट कर पाओगे। जैसे मान लीजिए कि किसी झील की बात आ गई, जैसे यहाँ पे कीठम झील है, तो ये सारी चीज़ों को याद रखना है ताकि आप यूपी स्पेशल वाला पार्ट भी याद रखो। उसके साथ जो ये पेयजल योजना है इसके बारे में भी आपको पता हो। ठीक है। एनएच यहाँ पे दिया हुआ, NH2 कहाँ से कहाँ है, मानव निर्मित रामसार स्थल है, सूर सरोवर। ये सब सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए करेंगे करंट, तब आपको जाके मैक्सिमम फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि आज एक नाम आया उसको रट लिया, आपके उसके पेरिफल्स को पढ़ेंगे तब जाके आप कर पाएंगे। ठीक है। तो इसका नोट्स मैं इस टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और ये मेरी वेबसाइट का है, यहाँ पे मैंने ये वेबसाइट बना रखा है, यहाँ भी मैं इस नोट को पोस्ट कर दूंगा। ओके, तो अब चाहे तो नोट्स डाउनलोड कर लो या यहाँ वेबसाइट पे जाके पढ़ लो। तो हम अब स्टार्ट करेंगे यूपी स्पेशल का ये करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल। ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं। ओके, ये मैं यूपी स्पेशल का एक क्लास ले रहा हूँ, तो इसमें हम आज करेंगे यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स। इसमें हम स्टार्ट करेंगे, पहला दिया हुआ है कि यूनेस्को की गैस्ट्रोनॉमी शहर हेतु नामांकन हुआ है लखनऊ का। लखनऊ शहर का नामांकन हुआ है, और इसके किस शैली में हुआ है? ये पाक शैली व्यंजन की वजह से हुआ है। यहाँ पे कबाब, बिरयानी, ये सब काफ़ी पॉपुलर है लखनऊ की। इसका यूनेस्को का एक लिस्ट होता है जिसको यूसीसीएन नेटवर्क कहते हैं। इसमें 2004 में इसकी यूसीसीएन जो है, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि जो हमारे एसडीजी डेवलपमेंट गोल हैं उसमें शहरों को सस्टेनेबली डेवलपमेंट बनाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बनाना है। तो इसमें 2010 तक भारत के 10 शहर हैं अलग अलग में, जैसे कोई एजुकेशन वाला होगा या किसी और फील्ड में होगा। इसी तरह से गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ भी दूसरा शहर है, इससे पहले आपका यह हुआ है हैदराबाद का। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि लखनऊ भारत का पहला एआई शहर है। ओके, इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारी कंपनियां जो होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इंटेल हो गया, गूगल हो गया, ये सारी सब कंपनियां करके 10,000 जीपीयू और एआई के नवाचार केंद्र की स्थापना यहाँ पे की जाएगी। 10,000 जीपीयू वाले, मतलब प्रोसेसिंग यूनिट्स इसमें लगाए जाएंगे ताकि एआई की चीज़ों को प्रोसेस कर सकें। इसमें ये सहयोगी कंपनियां जैसे मैं अभी नाम लिया, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, गुरवी, ये सब सारी कंपनियां हैं। फतेहपुर ज़िले में क्या हुआ है कि एआई आधारित स्तन कैंसर, सब ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए आपका स्क्रीनिंग का सेंटर खुला है फतेहपुर में। ठीक है। और सड़क सुरक्षा में एआई अपनाने वाला पहला स्टेट बन गया है यूपी। रोड पे बहुत सारे एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसमें इन सारे एक्सीडेंटों को काउंटर करने के लिए उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश में एआई को अपनाया जाएगा रोड सेफ्टी के लिए। यहाँ पे देखिए कि जो लखनऊ का प्रसिद्ध मलिहाबाद क्षेत्र है, वहाँ से दशहरी आम का खेप है, उसका यूएई दुबई में इसका निर्यात स्टार्ट किया गया है। अब ये जैसे आजकल देख रही है कि ड्रोन के बहुत सारे इलीगल यूज बढ़ रहे हैं। तो इलीगल यूज, और इसमें क्या होगा कि जब कोई ड्रोन इलीगल यूज होगा तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि ड्रोन कहाँ से आया है, किसका है, कौन जनरेट किया है, क्या सॉफ्टवेयर लगा है, इसका क्या उद्देश्य था। इसको पता करने के लिए लखनऊ में एक प्रयोगशाला की स्थापना हुई है। अभी देखिए, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र। जैसे आप देखेंगे कि पशुओं के लिए बहुत सारा इंसेमिनेशन, ये सब सारी चीज़ तरीके से जन्म नियंत्रण आपका कंट्रोल किया जाता है। तो उसके लिए जरहारा लखनऊ में लखनऊ नगर निगम है, ये इसकी पहल है, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, ये लखनऊ नगर निगम की पहल है। इसने ये स्टार्ट किया है आपका पशु नियंत्रण का प्रशिक्षण केंद्र। यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, जो भी इससे जुड़े हुए आपके कार्यकर्ता हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, या पशुपालन के क्षेत्र में इन्वॉल्व जो भी टेक्निकल लोग हैं, उनकी प्रशिक्षण के लिए ये खोला गया है।
यूपी का जो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपने बना सुना होगा, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसके अंदर में एक ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप का निर्माण हुआ है, जिसमें योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह गए थे। राजनाथ सिंह क्यों गए थे? क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर है। योगी क्यों गए थे? कि योगी चीफ मिनिस्टर है। उसमें एक लखनऊ यूनिट बनी है ब्रह्मोस की, वहाँ पे स्टार्ट किया गया। इसमें दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप भूल गए हो कि ब्रह्मोस का या लखनऊ में खुला है कि नहीं, तो ये आप इसे याद कर सकते हो कि लखनऊ में ब्रह्मोस का कुछ खुला है, जहाँ पे प्रोडक्शन होगा ब्रह्मोस का। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि लखनऊ स्थित CSR है, जो आपका CSIR जो सेंट्रल लेवल पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसका एक लखनऊ में केंद्र है। ठीक है। वहाँ पे कमल उद्यान खुला गया है, और इसका किसका है? स्वास्तिक आकार का। स्वास्तिक आकार आप देखते हैं ना पे, आप हमारे हिंदू घरों में बनता है ऐसे करके। ठीक है, ये वाला। तो इस आकार का स्वास्तिक इसका साइन है। ठीक है, इसका आकार स्वास्तिक के साइन का कमल उद्यान खुला हुआ है। यहाँ पे जो है ये बोटॉनिकल रिसर्च का एक केंद्र है CSR का, यहाँ पे NBRI इसको बोलते हैं, उसमें खुला हुआ है ये कमल उद्यान। ओके। नेक्स्ट है भारत स्काउट्स गाइड्स, जो स्कूल में स्काउट गाइड होते हैं, NCC वाले, ये सब ये आपने देखा होगा, स्कूलों में होते हैं, सरकारी स्कूलों में होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी होते हैं। उनका आयोजन, इसके 9वें राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन होगा आपके उत्तर प्रदेश में। मॉडल रॉकेट का परीक्षण हुआ है कुशीनगर जिला में। कुशीनगर हमारे पूर्वांचल में आता है, गोरखपुर मंडल के अंदर। यहाँ पे इन स्पेस आपका एक ऑर्गन है आपके, जो स्पेस मिनिस्ट्री है उसके अंदर में आता है। उनका और इसरो का, इन दोनों के कंबाइंड एफर्ट से उत्तर प्रदेश में एक रॉकेट द्वारा मॉडल रॉकेट लॉन्च किया गया है कुशीनगर जिले से। एक पेड़ माँ के नाम, जो राष्ट्र स्तर पर भी चलता रहता है। इसमें NHAI जो है, ये आपका जो हाईवेज की अथॉरिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल लेवल पे, उसने बागपत में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर में वृक्षारोपण का एक पेड़ माँ के नाम का स्टार्ट किया है। इसका अब यहाँ पे कौन चीज़ नोटिस करने वाली है कि पर्यावरण दिवस, ये आप देखिए, ये आप नोटिस करना है। ये सब दिवस होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो चर्चा में रहे हैं, वो यूज होते हैं, तो उनको आपको यूज करना है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, अब आपको एक इसमें होमवर्क ये है कि किससे किससे जोड़ता है, आपने देखना है। इसकी लंबाई तो दी हुई है, ये किससे किसको जोड़ता है, आप अगर आप भूल गए हो तो इसको याद करिए। कैलाश मानसरोवर में यात्रा में जाने वाले जो भी श्रद्धालु हैं उत्तर प्रदेश के, उनको 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। महाराजा सुहेल देव का स्मारक यहाँ पे आपका बना है बहराइच में। बहराइच में क्यों बना है? सुहेल देव ने लड़ाई की थी, जो भी उस समय के अफगान जो आक्रमणकारी थे, उनसे उनका लड़ाई हुई थी, तो उनके याद में ये बनाया हुआ है स्मारक। ठीक है। अन्नू रानी जो मेरठ की हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ की अन्नू रानी हैं, 2025 में भाला पदक में ताइवान एथलेटिक्स ओपन, ये टूर्नामेंट का नाम है, इसके अंदर में इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। नव्या योजना एक आई है आपकी, कहाँ से? ये हुआ है आपके सोनभद्र जिले में। इसमें टारगेट क्या है कि 16 से 18 वर्ष की लड़कियां हैं जो कि 10वीं पास हो गई हैं, उनको मतलब नर्चरिंग इंस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स। तो जो भी यंग लड़कियां हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए नव्या योजना की आरंभ किया गया है। इसी का फुल फॉर्म है, आपको इसको फुल फॉर्म है इसका। ठीक है, एक्रोनिम्स जैसे समझ लीजिए। नमस्ते दिवस, 16 जुलाई 2025 को नमस्ते दिवस आयोजन करा गया। इसमें कचरा बीनने वाले जो लोग हैं उनके लिए हेल्पलाइन स्टार्ट किया गया। इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए नमस्ते दिवस का आयोजन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय मतलब कैसे सीखना है, करते करते आपको सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है। तो इससे 6 से 8 जो कि बच्चे हैं उनको व्यवहारिक प्रैक्टिकल तैयारी देनी है कि आप कैसे पढ़ते पढ़ते आप सीख सकें। तो समग्र शिक्षा और PM श्री योजना के अंतर्गत जो भी छात्र स्कूल हैं उसके अंदर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विद्यालय विलय का आदेश हुआ है। विद्यालय जो क्या हुआ, जहाँ से कम 50 छात्र हैं उन प्राथमिक और उच्च विद्यालयों का विलय करके विलय कर सकते हैं, ऐसा कोर्ट की ओर से सहमति हुई है। मतलब कोर्ट ने जो सरकार का एफर्ट था उसमें सहयोग दिखाया है या उसको माना है। नेत्रा अनुसंधान एक गठबंधन है जिसमें वैनेडियम रेड फ्लक्स फ्लो बैटरी, आजकल देख रहे हैं कि बैटरी आधारित बहुत सारी चीज़ों का EV वाली चीज़ें बढ़ रही हैं, तो उसके तहत एक एफर्ट है नेत्रा है उसको, उसमें एक ये है कि VRFI टाइप की मेगावाट की बैटरी है, उसके लिए एक गठबंधन बना है।
AK-203 जैसे AK-47 आपने सुना होगा, कलानिस्को एक जो राइफल्स होते हैं उसी का एक टाइप है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में ये कहाँ हुआ है, अमेठी में। और इसमें भागीदार कौन होता है, इंडिया, इंडिया और रसिया, रसिया हो गया आपका रसिया, ठीक है। किसी को अगर ये नोट्स चाहिए तो नोट्स में मेरा टेलीग्राम चैनल है PCS UP PCS एज करके, उसमें मैं डाल दूंगा, UP PCS एज, उसमें मैं डाल दूंगा, ठीक है। 75वें दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन बदायूं में हुआ है, 75वां है ये यूपी का, ठीक है। ये मतलब पूरा ओवरऑल 75वां है ये। एग्रीटेक इनोवेशन हब में एग्रोटेक स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी शोकेस हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है। आप याद रखिए कि उत्तर प्रदेश के कृषि के कितने विश्वविद्यालय हैं, कौन से सेंट्रल है, कौन से स्टेट वाले हैं, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देते हुए चलना है। कंबाइंड तरीके से स्टडी करेंगे तब आप चीज़ों को याद रख पाएंगे, नहीं तो हर बात के अलग अलग थोड़ी ना पढ़ना है। जब भी कोई चीज़ कहीं पे आए उसको पढ़ लेना है, ओके। इस तरह से आप करते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि भारत का पहला अश्वरोग। अब ये अश्वरोग क्या होता है, जैसे घोड़ा हो गया या और खच्चर हो गए, गधे हो गए, इन जानवरों में कुछ बीमारियां होती हैं जो वायरस की वजह से भी हो सकती हैं, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती हैं, या फिर परजीवियों के वजह से भी हो सकती हैं। इसमें कई तरह के जूनोटिक डिसीज होते हैं, जैसे रिंग दाद खाज खुजली टाइप की बीमारियां हो गई, कुंसिक रोग हो गया आपका, जैसे हार्मोनल जो पिट्यूटरी ग्रंथि को इम्पैक्ट करता है, उस तरह के रोग हो सकते हैं, या फिर एनीमिया हो सकता है। उनके लिए एक रीमाउंट वेटनरी क्रॉप सेंटर एवं कॉलेज ये आपका मेरठ में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए एक पहल हुई है, ये इस क्षेत्र में एक पहल हुई है, ओके। इसका एक सेंटर आपका खुल गया है यहाँ पे मेरठ में। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ आए ना तो आप सोचना, जैसे अश्वरोग आ गया तो अश्वरोग के बारे में जानना है आपको कि अश्वरोग क्या होता है, उसमें कितने कितने टाइप की वजह, कितने टाइप के बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, या किसी और वजह से होता है। इन सारी चीज़ों को आपको देखना है ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो। कहीं से ये सब ज्ञान की वृद्धि से फ़ायदा ये होता है कि आप चीज़ों को करने में सक्सेसफुल होते हो, कि एग्जाम में कोई आ गया एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया उनको करने में हेल्प मिलता है। यहाँ पे देखिए कि भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। नौसेना तो हो गई आपकी नेवी के लिए, लेकिन नेवी के भी आप फाइटर पायलट्स की वहाँ भी ज़रूरत होती है। तो उसमें जो आस्था पूनिया है, ये मुजफ्फरनगर की है, ये पहली महिला फाइटर बनी है, ठीक है। पेरू में स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, अब यहाँ देखिए ध्यान रखिए, पेरू में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू में है। इसके रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ हुई है, सिगना आगरा में। आगरा में क्या आलू का कौन सा केंद्र है, ये सब देखिए। अगर आगरा में नहीं है तो कहाँ है, तो वो पता करिए। इस तरह से अपने ज्ञान को बढ़ाइए। पीएम सूर्य घर योजना, इसमें क्या हुआ है कि यूपी शीर्ष पे रहा है, 891 यूनिट यहाँ पे है। इसके यूनिट्स स्टार्ट हुए हैं यूपी में, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र से ज़्यादा है। तो इसका लक्ष्य क्या है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देनी है 1 करोड़ घरों को, जिनके घरों की छतों पे सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाए जाएंगे। ये टारगेट है, ठीक है। 2024 में योजना शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश में पहला ग्रीन हाइड्रोजन का संयंत्र कहाँ खुला है, गोरखपुर के खानीपुर गांव में, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। पहला कहाँ खुला है, अब ये दूसरा है, ठीक है। और दूसरा कहाँ खुला है, दूसरा खुला है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्रा में है, कोस्टल आंध्रा में आता है ये। यहाँ पे कौन सी कंपनी है, टोरेंट पावर करके है, टोरेंट पावर नाम की जो कंपनी है उसने बनाया। अब यहाँ पे क्या दिया है, यूपी की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। तो आपको यूपी की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, जो मीन्स दे रहे हैं, ये आ सकता है। और कितना है टारगेट, इसमें देखिए ग्रीन हाइड्रोजन का टारगेट क्या है, 2028 में 1 MMT का टारगेट है। तो इस तरह से कंबाइंड तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपका जल्दी जल्दी तैयार होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑपरेशन सवेरा। ऑपरेशन सवेरा की शुरुआत हुई है यहाँ पे। ये किसने शुरू किया है, ये किया है यूपी पुलिस ने। कहाँ पे हुआ है, सहारनपुर रेंज में। उद्देश्य क्या है कि अवैध नशीले पदार्थों, उनका तस्करी, उनका यूज, इस पे रोक लगाना है। इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन सवेरा स्टार्ट हुआ है। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी, आपको याद है काकोरी में ट्रेन की जो दुर्घटना हुई थी, घटना जो भी आप कह सकते हैं, HSRA द्वारा हिंदुस्तान। अब HSRA में कौन कौन मेंबर हैं, भगत सिंह थे या नहीं थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे या नहीं थे, या कोई और मेंबर थे, इनको जाके आपको पढ़ना है, ठीक है। ये कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 को हुई थी, ठीक है। काकोरी ट्रेन में लूट कर दी गई, जो भी क्रांतिकारी लोगों ने उनके द्वारा।
इसका स्मारक कहाँ बना है? देखिए सचिंद्रनाथ बख्शी थे, सचिंद्रनाथ बख्शी इनका नाम है, ये इसमें शामिल थे। इनका स्मारक बिजनौर में बना है, ये वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इस तरह से आपको कंबाइंड हिस्ट्री ज्योग्राफी हर तरह को नज़र में रखते हुए पढ़ाई करनी है, तब जाके आपका करंट तैयार होगा और बाकी क्षेत्रों में आपको भी मदद मिलेगी। सब कॉन्टिनेंटल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पुरस्कार किसको मिला है? कारीकोट गांव को मिला है। सस्टेनेबल टूरिज्म में अवार्ड मिला है इस कारीकोट नाम गांव को, जो कि बहराइच में है। अब स्टेट की जीएसडीपी की बात कही है, उसमें यूपी दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। यूपी कौन से स्थान पर पहुंच गया है? दूसरे स्थान पर, जो कि 8.9% है। तमिलनाडु का 11.19% है। इसकी ये ग्रोथ रेट की बात कर रहा है। स्थान तो इसका पहला है, लेकिन ये यूपी का ग्रोथ रेट है, ये तमिलनाडु का है। ठीक है। एशिया में सबसे लंबी मालगाड़ी, ये इसका नाम क्या है? रुद्रास रेलगाड़ी का नाम है। 354 इसमें डब्बे हैं। कहाँ से चली है? गंज ख्वाजा से गढ़वा। गढ़वा कहाँ पे? झारखंड में एक जिला है, वहाँ पे चली है। इसकी रफ्तार इतनी थी, ये जानने की जरूरत नहीं है। रेलवे ट्रैक के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित हुआ है। कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक है, ये वाराणसी वाले एरिया में किया गया है। पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? लखनऊ के गोमती नगर का जो रेलवे स्टेशन है, आप गए होंगे, एग्जाम देने वाले तो जाते हैं विद्यार्थी, वहाँ पहुँचे होंगे किसी दिन, तो ये चीज़ वहाँ पे खुली है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, पहला एआई सक्षम बहुविषयक विश्वविद्यालय, एआई इनेबल्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये इसका उद्घाटन किया है, ये उन्नाव में है, मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन हुआ था इसका। फोरेंसिक लैब का आधुनिकीकरण, गोरखपुर में एक रीजनल फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है, फोरेंसिक की प्रयोगशाला है, उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए गोरखपुर में एफर्ट लगाया गया है। यमुना क्षेत्र में पेयजल योजना, आगरा निगम के द्वारा यमुना क्षेत्र में पेयजल योजना की शुरुआत की गई है, जो कि जल संकट को काउंटर करेगी। इसमें लाभार्थी एरिया दिए हुए हैं, आपको बस इतना ही थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे एक राम सरोवर स्थल का नाम आया है, जिसका नाम है सुर सरोवर। तो आपको पता करना है यूपी में कितने राम सरोवर साइट हैं, तो 10 साइट हैं कि 11 हो गए हैं या 9 ही हैं, ये आपको ध्यान है। ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है और प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप करते जाएंगे। आपकी पूंजी आपका अधिकार, ये अभियान किसने शुरू किया है? आरबीआई ने। कहाँ पे? प्रयागराज में। और इसमें से भी आईआरडीए क्या है? ये इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। पीएफआरडीए क्या है? ये पेंशन फंड को रेगुलेट करता है। ठीक है। 2 साल से अगर कोई निष्क्रिय बैंक खाता है, तो उसमें जो भी पैसा पड़ा हुआ है उसमें उनको वापस कर देना है जिनका है। ठीक है। अब एक पोर्टल का नाम आया है, जिसका नाम है उत्तम पोर्टल। इसका आरबीआई द्वारा स्टार्ट किया गया है पोर्टल। ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कभी कभी ये आ जाता है एग्जाम में। इस तरह से आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। ओके। नेक्स्ट आ गया आपका देव दीपावली 2025। देखिए आपको कोई एक अलग पुष्कर नाम से मेला का नाम आया था, बहुत लोग पुष्कर वो राजस्थान वाला मार के चले आए थे। इस तरह से आपको ध्यान देना है छोटी छोटी चीज़ों को। इसका आयोजन हमेशा से यहीं पे होता आया है, वाराणसी में। कब हुआ है? 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पे होता है ये, दिवाली के 15 दिन बाद। ये डेट बदल सकती है, इस पर नहीं जाना है। ठीक है, ये डेट को मिटा देना है। ठीक है, ये याद रखना है कार्तिक पूर्णिमा को होती है। कल्याण सिंह नगर इस नाम का उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बना है। और ये कैसे बना है? अतरौली तहसील है, गंगीरी तहसील है और बुलंदशहर की डिबाई तहसील, इन तीनों को मिला के बना दिया गया है नया जिला कल्याण सिंह। अब कल्याण सिंह नगर क्यों बना होगा? क्योंकि कल्याण सिंह इसी एरिया से आते हैं। अब कल्याण सिंह कौन थे? ये यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री थे, जो पुराने लोग हैं। और कहाँ से थे? अतरौली इनका निर्वाचन क्षेत्र, इसलिए यहाँ पे अतरौली का नाम आया है। ठीक है। ओके। सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार दिव्यांगजन के लिए ये किसको मिला है? प्रयागराज को। ठीक है। इस जिले ने एफर्ट दिखाया है, दिव्यांगजन जो होते हैं उनके हेल्प करने के लिए, उन्हें पुनर्वास देने के लिए, उनके बहुत सारी चीज़ें जो एक दिव्यांगजन के लिए सहायता करती हैं, उनके जीवन को प्रैक्टिकल बनाने में, अच्छा बनाने में, उसके लिए ये खुला हुआ है। एआई आधारित स्मार्ट निगरानी प्रणाली, ये यूपी टूरिज्म के द्वारा हो रही है। ठीक है, यूपी टूरिज्म इनके द्वारा। इसमें क्या क्या है आप देखिए, 3 स्थल है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया,
राम मंदिर हो गया और गोरखनाथ मंदिर हो गया जहाँ से योगी जी आते हैं। देवहा नदी, देवभूति गंगा इसको कहते हैं। एनजीटी, ये पीलीभीत जिले में होती है। अब देखिए पूछ लेगा कहाँ पे है, कौन से जिले में है, तो पीलीभीत में एनजीटी ने कोई एफर्ट लगाया है ठीक है। ठीक है, एनजीटी कौन क्या है? एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। एक स्टेचुरी बॉडी है, एनजीटी नाम का एक्ट है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी, अभी हमने ऊपर देखा था नेत्रा वाला, इसका दोबारा आ गया है, माफ़ी चाहता हूँ। बुद्ध के पवित्र अवशेष आम जनता के लिए प्रदर्शनी के लिए लगाया गया है। कहाँ पे? कुटी विहार सरनाथ वाराणसी में। उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार प्रावधान का संशोधन 2025 के लिए आदेश आया है। ठीक है, ये ज़्यादा जान करने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। मिशन शक्ति 5.0, ये 5वां है आपका। 22 सितंबर 2025 से स्टार्ट होगा। चौथा चरण 2020 में स्टार्ट हुआ था, 5 साल के लिए होता है ये विशेष अभियान है। इसमें क्या डरेगा? अब उसमें और भी विशेष सारे अभियान का नाम दिया हुआ है। ऑपरेशन गरुण जो साइबर अपराध के लिए है, मजनू छेड़छाड़ वाले लफंगों के लिए है, बचपन बच्चों के लिए है, नशा मुक्ति नशीलों के पदार्थों के अगेंस्ट में है। आईजीआरएस बहुत पुरानी प्रणाली है। ठीक है, इसमें से जिला कौन सा है? पुलिस हमारे गौतम बुद्ध नगर है। मजिस्ट्रेट वाले केस में श्रावस्ती है। देखिए पुलिसिंग के केस में ये गौतम बुद्ध नगर है, और बाकी चीज़ों के लिए सिविल वाली चीज़ें हैं उसके लिए श्रावस्ती है। महाभारत सर्किट योजना, महाभारत यूपी के बागपत जिला बरनावा होगा, जहाँ पे लाक्षागृह वाली घटना हुई थी। लाक्षागृह नहीं है, आपको याद होगा, नहीं है तो आप समझिए कि क्या था। महाभारत में देख लीजिएगा, वो दिखाया है। ठीक है, राज्य वित्त 2022 से 23 के बारे में राज्य सीएजी ने राज्य वित्त के बारे में राजस्व अधिवेश वाले 16 राज्यों में अग्रणी रहा है। उद्देश्य में अधिवेश क्या होता है? अधिशेष। ठीक है, भारत का पहला फ्रेट विलेज कौन सा है? रालहूपुर गांव है, रामपुर वाराणसी जिले में। पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला रखी है। जाति आदि रैलियां, साइन बोर्ड, इस पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। डिलीट की उपाधि से संपादित हुए हैं प्रशांत कुमार। कौन थे? याद रखिएगा, प्रशांत कुमार कौन थे? डीजीपी थे यूपी के। अभी एक आयोग बना है, कौन सा आयोग बना है आपको पता करना है, उसके ये चेयरमैन बने हैं, पता करिए कौन सा है। जल वित्त मानचित्र परियोजना, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे के तहत प्रयागराज कानपुर, ठीक है, यहाँ पे शुरुआत हुई है इसकी। ये कब शुरुआत हुई थी? 2014 की योजना है, इसको आपको ध्यान रखना है। अनोखी दुनिया, सिरेमिक कचरे से निर्मित एक पार्क है खुज्जा जिले में। ठीक है, इसका नाम है अनोखी दुनिया। युक्त धारा पोर्टल, ये क्या है? जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है उसको जोड़ने के लिए, ताकि मनरेगा में कहाँ पे क्या काम हुआ है उससे हम लोकेट कर सकें, उस जगह पे पहुँच सकें, हाँ यहाँ पे ये काम हुआ है। इसके लिए युक्त धारा पोर्टल का निर्माण किया गया है। टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण, टेम्पर्ड ग्लास बनाने की फैक्ट्री खुली है। कहाँ पे खुली है? नोएडा में। कौन सी मिनिस्ट्री है? इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री है आपकी। इसके मिनिस्टर कौन से हैं? अश्विनी वैष्णव। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की नीति आई है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग नीति आई है। इसमें इसके अंतर्गत में मनोलॉजी मिली है। ये मेंस वाले बच्चे ध्यान दें। ठीक है, जिसका टारगेट है 2030 तक एक्सपोर्ट को दुगना करना। ठीक है, यूपी डिजिटल कृषि नीति आई है 2025 की, जिसमें कि वर्ल्ड बैंक प्रायोजित है ये। ठीक है, कृषि के डाइवर्सिफिकेशन, ये मेंस में भी एक मैं क्वेश्चन हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, कैसे डाइवर्सिफाई करोगे आप एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाओगे, कैसे डाइवर्सिफाई होगा इसका बास्केट, ये मेंस के लिए आपको पढ़ना है। क्लस्टर का विकास कहाँ पे होगा? बुंदेलखंड, वाराणसी, केला के लिए बाराबंकी में और आजमगढ़ में। यूपी काउ टूरिज्म, गाय टूरिज्म, ठीक है, गाय का टूरिज्म, इसके लिए आपका स्टार्ट हुआ है। कहाँ पे? आदर्श गौशाला बनाए जाएंगे। गोमती पुनर्जीवन मिशन, गोमती जो नदी है उसमें आबाद प्रवाह हो, उसका पुनर्स्थापन हो, वो गोमती नदी में फ्लो अच्छा रहे, गोमती नदी मतलब सजीव हो जाए, उसका प्रदूषण ज़्यादा ना फैले, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखिए एकाना एक लेक हो गया, सजन लेक हो गया, वेटलैंड यहाँ पे निर्माण होगा। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? फुलहर झील से निकलती है, गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप याद रखिए यूपी स्पेशल के लिए। ऑपरेशन सिकंजा, ऑपरेशन सिकंजा लंबे समय से जो फरार अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए। ठीक है,
ये CID बना था आपका 1977 में। ये सब आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। CID बना था यहाँ पे। दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, ये सभी मंडल मुख्यालय में खुलेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म, अभिधम्म क्या है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अभिधम्म, इसका उद्देश्य क्या है? बौद्ध परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने बनाया है, संस्कृति मंत्रालय ने मिल के बनाया है इन सारी चीज़ों को। तो अभिधम्म मनाया गया है 6 से 7 अक्टूबर को यहाँ पे नोएडा में। छन्नू लाल मिश्रा क्या थे? छन्नू मिश्रा क्या है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय, बनारस घराने के थे। कभी घराना पूछ लेता है तो उसको ध्यान रखना है कि बनारस घराने के थे। भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम NCRTC, ये कहाँ पे हुआ है? दुहाई स्थित नमो भारत डिपो गाजियाबाद में है। 70% रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा भैया ये, ठीक है। डिजिटल पुस्तकालय कहाँ पे? आगरा में 104 ग्राम पंचायत में खुलेगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण शहर और गांव का जो अंतराल है डिजिटल लिटरेसी में, उसको कम करने के लिए खुला गया है। क्वीन एक्सप्रेस मेमोरी कहाँ? मैरी लाइब्रेरी थी ये 1990 की, उसी को पुनर्विकास किया जाएगा। सुपर एज मेरठ, इसका शुभारंभ किसने किया? जयंत चौधरी ने। इसमें जो इंडस्ट्री होती है उनके CSR NGO को जोड़ करके खेलों का विकास करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ खुला है? गोरखपुर में, ठीक है। माइक्रो फॉरेस्ट फल उद्यान और परागण उद्यान, ये कहाँ पे खुला है आपका? गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। भारत के जो पहले CDS थे बिपिन रावत, उनके नाम पे एक ऑडिटोरियम खुला है गोरखपुर सैनिक स्कूल में, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय में नोएडा जो आगे है 9,705 रुपये। सबसे बड़ी जो यहाँ पे जो लोग खर्चा करते हैं वो यहाँ पे होता है। व्यय की रिपोर्ट है ये। यूपी की कृषि रिपोर्ट, ठीक है। ये दौलतपुर गांव है, यहाँ पे जारी किया गया था यूपी की कृषि रिपोर्ट। इसमें कृषि के बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं, जिसमें कृषि योग्य भूमि भारत यूपी में कितनी है, ये मेंस में भी काम आएगा, ठीक है। 11% है। खाद्यान्न का हिस्सा कितना है? 21%। कृषि विकास दर 17% है। गन्ना उत्पादन 55% पे फर्स्ट है। गेहूं में 35% पे फर्स्ट है। बागवानी और फल सब्जी में यूपी फर्स्ट है। ये सब सारी चीज़ें मेंस में डेटा पॉइंट्स की तरह काम करती हैं, इसलिए आपको इनको ध्यान में रखना है। ओके।